मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्लोरिया है। ग्लोरिया हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट है जो कि फैशन शो के दौरान मॉडल का मेकअप किया करती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरिया कहीं जा रही होती है और वो अपने साथ मेकअप के 2 बॉक्स भी रखती है। दरअसल उसे अपनी एक फ्रेंड का मेकअप करना है जो कि मिस बाला फैशन शो में पार्टिसिपेट करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है और उससे मिलकर काफी खुश होती है। उसकी फ्रेंड का नाम सुजू है और सुजू अपने एक छोटे भाई के साथ रहती है। रात को ग्लोरिया सुजू का मेकअप करने लगती है क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। अब ये पार्टी के लिए निकल जाती हैं, लेकिन पार्टी में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि पार्टी में एक ऐसा आदमी है जिसका नाम राफेल साउसुडू है जो कि यहाँ की पुलिस का चीफ है और ये आदमी ही मिस बाला फैशन शो को फाइनेंस करने वाला है। इसलिए ये दोनों उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ग्लोरिया को गलत तरह से छूने लगता है जिसकी वजह से ग्लोरिया वहां से चली जाती है। अब ग्लोरिया बाथरूम में होती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ शूटर आ जाते हैं और वो आकर उसको घेर लेते हैं। यहाँ पर ग्लोरिया काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन ये शूटर उसको मारने के लिए नहीं आए थे। दरअसल ये चीफ को मारने के लिए आए होते हैं। इसलिए उनका लीडर जिसका नाम लीनो होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद ग्लोरिया अपने फ्रेंड सुजू को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहां पर गोलियां चलने लगती हैं और सभी लोग भागने लगते हैं। अब ग्लोरिया भी अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड सुजू को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो एक पुलिस वाले से इस बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस वाला उससे किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, लेकिन ग्लोरिया को वहां पर नींद आ जाती है जिससे वो सो जाती है। अब ग्लोरिया को सुबह होती है और सुबह होने के बाद वो फिर एक पुलिस वाले के पास जाती है और उससे अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है और वो उसको ये भी बताती है कि जिसने चीफ पर हमला किया है मैंने उन लोगों को देखा है। इसलिए वो पुलिस वाला उसको अपने साथ ले जाने लगता है। अब ग्लोरिया को ये लगता है कि ये पुलिस वाला उसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाला उसको लीनो के पास ले जाता है। इसके बाद अंदर से लीनो के कुछ लोग आते हैं और वो ग्लोरिया को उठाकर अंदर ले जाते हैं जहाँ पर लीनो होता है। अब ग्लोरिया उसे देखकर काफी ज्यादा डरी हुई होती है। यहाँ पर ग्लोरिया उससे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ। तब लीनो उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पर ग्लोरिया लीनू की बात मान लेती है। अब लीनू उसे एक कार देता है और उसे एक एड्रेस पर खड़ी करने के लिए कहता है। अब ग्लोरिया उस कार को ले जाकर उस एड्रेस पर खड़ी कर देती है और वहां से आ जाती है। तभी लीनू रिमोट का बटन दबा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर ग्लोरिया समझ जाती है कि लीनू ने उसका गलत काम के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीनू ग्लोरिया को एक फोन देता है और उसे मिस बाला कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। अब ग्लोरिया मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो मिस बाला कंपटीशन के लिए फोटोशूट करवाती है। यहाँ पर ग्लोरिया को एहसास होता है कि लीनू का फिर से किसी को मारने का प्लान है, इसलिए वो वहां से भाग जाती है और भागने के बाद वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम ब्रैन होता है। अब ब्रैन भी उसको किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। बाद में पता चलता है कि ब्रैन एक सीआईएफ का आदमी है। यहाँ पर वो ग्लोरिया को एक फोटो दिखाता है जिसमें वो बॉम्ब से भरी गाड़ी उस बिल्डिंग के पास छोड़कर आती है, जिसकी वजह से कई सारी मौतें हो चुकी हैं। इसलिए वो ग्लोरिया से सीआईएफ का साथ देने के लिए कहता है, नहीं तो इसके लिए ग्लोरिया को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ग्लोरिया उसकी बात मान लेती है। लीनू ने जो फोन ग्लोरिया को दिया था, ब्रैन उस फोन के अंदर ट्रैकर लगा देता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सुजू के घर पर होती है और वो उसके छोटे भाई को एक सेफ जगह लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर लीनू आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। इसके बाद लीनू ग्लोरिया को लेकर एक रूम के अंदर जाता है और अपने कपड़े उतार देता है। लीनू की बॉडी पर एक टैटू बना होता है। इसके बाद लीनू ग्लोरिया से भी उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिससे वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। लेकिन तभी उसका एक आदमी आता है जिसका नाम पोलो होता है और वो एक जरूरी काम से लीनू को बाहर बुलाता है, जिससे लीनू बाहर चला जाता है और ग्लोरिया बच जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीनू ग्लोरिया को फिर से ब्लैकमेल करने लगता है और वो सुजू के भाई को मारने की धमकी देता है। इसके बदले में वो उससे अपना अगला काम करवाने वाला था। अब ग्लोरिया उसकी बात फिर से मान लेती है। लीनू ग्लोरिया की कमर पर बहुत सारे पैसे बांध देता है और इसके साथ ही एक गाड़ी में बहुत सारा ड्रग्स रख देता है। अब पोलो ग्लोरिया से कहता है कि तुम्हें ये सारा कुछ पुलिस से बचाते हुए उसके एक आदमी तक पहुंचाना है जिसका नाम जिमी है। इसके बाद ग्लोरिया वहां से निकल जाती है और वो पुलिस से बचती हुई जिमी के पास पहुंचती है। अब जिमी इसके बदले में उसकी गाड़ी में बहुत सारे हथियार रख देता है और उसे लीनू तक पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन इसके साथ ही वो ग्लोरिया को एक बात और बताता है। वो उससे कहता है कि लीनू को एक मैसेज देना, लीनू से कहना कि उसकी गैंग में कोई सीआईए का एजेंट भी शामिल है।
इसके बाद ग्लोरिया बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो ब्रेन को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी लीनू को पकड़वाने में मदद करूंगी तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। ब्रेन उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुम ये सारे हथियार लेकर एक मैदान में पहुंचो, वहां पर तुम्हें एक पीला गेट मिलेगा, तुम भागकर वहां पर पहुंच जाना जहां पर तुम्हें एक गाड़ी मिलेगी और उसमें बैठ जाना। अब ग्लोरिया सारे हथियार लेकर उस मैदान में पहुंच जाती है जहां पर लीनू भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। दूसरी ओर ब्रेन के सभी आदमी लीनू को शूट करने ही वाले होते हैं, तभी लीनू को एक आदमी उनको देख लेता है और उन दोनों के बीच में ही फायरिंग शुरू हो जाती है। अब ग्लोरिया अपनी जान बचाकर उस पीले गेट की तरफ भागती है और वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता है और उस गेट की दूसरी तरफ कोई गाड़ी भी नहीं होती है। यहाँ पर ग्लोरिया समझ जाती है कि ब्रेन ने उसको धोखा दिया है। इसके बाद ग्लोरिया फोन करके ब्रेन पर गुस्सा करने लग जाती है। अब ग्लोरिया को परेशानी में देखकर लीनू उसे बचाने के लिए जाता है। वो सभी पुलिस वालों से लड़ता हुआ ग्लोरिया के पास पहुंचता है और उसे वहां से निकालने लगता है, लेकिन तभी लीनू की टांग पर गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। अब ग्लोरिया के पास मौका था कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन वो लीनू का साथ देती है और उसे उठाकर वहां से बचाकर ले जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लीनू का साथी पोलो ग्लोरिया पर शक करता है। वो उससे कहता है कि इसी ने पुलिस को वहां बुलाया था, लेकिन लीनू उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। वो उससे कहता है कि अगर ग्लोरिया पुलिस से मिली होती तो वो मुझे कभी पुलिस से नहीं बचाती। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरिया लीनू के घर पर होती है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम इजाबेल होता है। उसके शरीर पर भी वही निशान बना था जो कि लीनू के शरीर पर था। यहाँ पर इजाबेल ग्लोरिया को बताती है कि लीनू पर कभी भी भरोसा मत करना। वो लीनू के बारे में काफी कुछ बता रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पोलो आ जाता है और वो इजाबेल को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ग्लोरिया अपने फोन से वो ट्रैकर निकाल लेती है जो ब्रेन ने उसके फोन में लगाया था और वो उस ट्रैकर को लीनू के ही किसी आदमी के फोन के अंदर लगा देती है, जिससे लीनू को ये ना पता चल जाए कि ग्लोरिया पुलिस से मिली हुई थी और उसी की वजह से लीनू के आदमियों पर पुलिस ने हमला किया था। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीनू ग्लोरिया से काफी खुश होता है क्योंकि उसने पुलिस से उसकी जान बचाई थी और वो यहाँ पर ग्लोरिया को गन चलाना भी सिखाता है। लीनू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्लोरिया को पसंद करने लगा था। ये दोनों ही साथ रहने लग जाते हैं। लीनू ग्लोरिया को अपने गांव भी लेकर जाता है जहाँ पर दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लीनू का ऐसा बिहेवियर देखकर ग्लोरिया भी उसको पसंद करने लगी थी। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीनू का आदमी पोलो उसको बताता है कि उसकी गैंग में जो CIA का एजेंट था उसने उसको पकड़ लिया है। जब ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इजाबेल थी। दरअसल ग्लोरिया ने जो ट्रैकर लीनू के गैंग के किसी सदस्य के फोन में लगाया था वो फोन इजाबेल का था, इसलिए ये लोग उसको CIA का एजेंट समझने लगते हैं। ये देखकर ग्लोरिया को काफी दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से इजाबेल फंस चुकी थी, इसलिए वो लीनू से उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसको गोली मार देता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीनू ग्लोरिया को काफी सारी शॉपिंग करवा रहा होता है जिससे वो मिस बाला फैशन शो में हिस्सा ले सके और वो उसके जरिए पुलिस के चीफ तक आसानी से पहुंच सके, लेकिन ग्लोरिया ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो इजाबेल की मौत से काफी ज्यादा दुखी होती है और वो लीनू पर भी गुस्सा करने लगती है। तब लीनू उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी फ्रेंड सुजू होती है। यहाँ पर लीनू ग्लोरिया को बताता है कि उस रात तुम्हारी फ्रेंड को उस चीफ ने ही किडनैप किया है और अगर आज तुम मेरा साथ देती हो तो तुम्हारी फ्रेंड की जान बच जाएगी और वो तुम्हें वापस मिल सकती है। अब अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए ग्लोरिया उसकी बात मान लेती है। इसके बाद लीनू ग्लोरिया को अपना प्लान समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि फैशन शो में जो भी लड़की जीतती है चीफ उसके साथ एक रात बिताता है। लीनू ग्लोरिया से कहता है कि मैंने फैशन शो के सारे जजों को खरीद लिया है, इसलिए ये कंपटीशन तुम ही जीतने वाली हो, इसलिए चीफ तुम्हें रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करेगा और जैसे ही तुम चीफ के साथ रूम के अंदर जाओगी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा और उसको मार दूंगा। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरिया कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर वो जीत भी जाती है। अब यहाँ पर चीफ का एक आदमी आता है जो ग्लोरिया को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट कर देता है। अब ग्लोरिया चीफ की पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर लीनू उसके कान में एक ईयरफोन लगा देता है जिससे वो उसकी सारी बातों को सुन सके। इसके बाद ग्लोरिया पार्टी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो चीफ के साथ फ्लर्ट करने लगती है। पार्टी के अंदर उसकी फ्रेंड सुजू भी उसको मिल जाती है जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है और सुजू की बॉडी पर भी वही टैटू बना था जो लीनू की बॉडी पर था। ये देखकर ग्लोरिया समझ जाती है कि सुजू को चीफ ने नहीं बल्कि लीनू ने ही किडनैप किया था और वो उसको भी धोखा दे रहा है। इसके बाद ग्लोरिया चीफ के साथ रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्लोरिया उसे अपने कान में लगा एयरफोन दिखा देती है और इसके साथ ही वो उसे एक कार्ड पर लिखकर ये बताती है कि लीनू तुम्हें मारने वाला है। अब चीफ उसकी बात समझ जाता है और अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है। इसके बाद चीफ का एक आदमी ग्लोरिया के साथ बिस्तर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर लीनू का आदमी पोलो आ जाता है। उसे लगता है कि ग्लोरिया के साथ बिस्तर में चीफ है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चीफ के आदमी आ जाते हैं
और उसे गोलियों से भून देते हैं। अब ग्लोरिया पोलो की बंदूक उठा लेती है और सुजू को अपने साथ लेकर भागने लगती है, लेकिन बाहर लीनू चीफ के ऊपर लगातार गोलियां चला रहा होता है, इसलिए चीफ बचने के लिए सुजू को गोली का निशाना बना लेता है, लेकिन तभी ग्लोरिया चीफ की टांग पर गोली मार देती है। इसके बाद लीनू चीफ के पास आता है जो कि अभी भी जिंदा था और वो अपनी गोलियों से चीफ को मार देता है। अब ग्लोरिया लीनू के ऊपर बंदूक तान लेती है और उससे कहती है कि तुमने ही मेरी फ्रेंड को किडनैप किया था और मेरे साथ भी धोखा किया है। यहाँ पर लीनू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्लोरिया उसके ऊपर गोली चला देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ग्लोरिया और सुजू को पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑफिसर आता है वो लीनू का ड्रग्स डीलर जिमी होता है। अब यहाँ पर ग्लोरिया को पता चलता है कि जिमी लीनू का आदमी नहीं है बल्कि एक CIA का एजेंट है। जिमी ग्लोरिया से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने चीफ के साथ साथ लीनू का भी काम खत्म कर दिया था, इसलिए वो उसे CIA के साथ काम करने के लिए कहता है। लेकिन ग्लोरिया उसके सामने 2 शर्तें रखती है। वो उससे कहती है कि उसकी फ्रेंड को छोड़ दिया जाए और मेरे ऊपर जो भी केस हैं वो सारे खत्म किए जाएं। अब जिमी उसकी सारी शर्तों को मान लेता है और उसकी फ्रेंड को घर पर छोड़ देता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।